तो ये वन ऑफ द डार्केस्ट लोकी थ्योरी है जो कि शायद हम लोग को एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि लोकी के साथ सीजन 2 में क्या हुआ था। वो एक तरीके से गॉड ऑफ स्टोरीज बन गया था जो कि मल्टीपल टाइमलाइन को होल्ड कर रहा था। और तब से लेके आज तक ऑडियंस को इस बात की फिक्र है कि लोकी का अंजाम डूम्सडे में क्या होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हम लोग ने लोकी का इन्फिनिटी सागा में कैरेक्टर डेवलपमेंट देखा है वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद ये जो लोकी है वो उस लोकी से बिल्कुल अलग हो गया है। लेकिन हाँ, इसने भी इन्फिनिटी सागा वाले लोकी की स्टोरी लाइन देखी थी, उसे समझी थी कि आखिरकार उसके वेरिएंट के साथ क्या हुआ था। अब जैसे कि हम लोग बात करें, लोकी स्टार्टिंग में थेनोस के काफ़ी काम आया था। थेनोस लोकी को भी माइंड कंट्रोल कर दिया था माइंड स्टोन से, प्लस उसे खुद ही वो स्टोन दे दिया ताकि वो एवेंजर्स को हराने की कोशिश कर सके। लेकिन बाद में आगे जाके जब लोकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट पीक पे पहुंचने वाला था, यानी कि जब वो खुद एक एवेंजर्स बनने वाला था, तो उसकी जो एंडिंग है वो बहुत बुरी तरह थेनोस के हाथों हुई। और ऑडियंस अनुमान लगाती रही काश लोकी जिंदा हो, थेनोस को किसी तरह ट्रिक कर दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जबकि हम लोग को एक और नया लोकी देखने को मिला है जो कि उससे भी कई लेवल आगे तक पहुंच गया है, तो ऑडियंस को इस बात का डर है कि कहीं इस लोकी का भी अंजाम अपने इन्फिनिटी वॉर वाले लोकी की तरह ना हो। तो इसके लिए एक इससे भी वियर्ड थ्योरी आ रही है जो कि सबसे ज़्यादा डार्केस्ट मानी जाती है, जो कि ये है कि डॉक्टर डूम को लोकी से दो काम है। पहला, जो लोकी मल्टीपल टाइमलाइन होल्ड करके रखा है उसे किसी तरह फ्री करना, तभी बैटल वर्ल्ड क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग बात करें, बैटल वर्ल्ड कोई स्टेबल जगह नहीं है, वो एक तरीके से हर एक फ्रैगमेंट रियलिटी मल्टीवर्स के टुकड़ों से बनी हुई एक अजीब जगह है जहाँ पे हीरोज़ अपने वर्ल्ड की सिक्योरिटी, सेफ्टी, सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से फाइट करने की कोशिश करेंगे। और ये बैटल वर्ल्ड की शुरुआत तभी हो सकती है जब ये जो मल्टीपल टाइमलाइन लोकी होल्ड किया हुआ है ये ब्रेक होने लगे, आपस में बढ़ने लगे, यानी कि एक साथ जब मल्टीपल इंकर्जन होने लगेंगे तब ये बैटल वर्ल्ड क्रिएट होगा। लेकिन ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस बार का जो लोकी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। वो समय को रोक सकता है, आगे जा सकता है, स्टोरी तक चेंज कर सकता है। तो क्या डॉक्टर डूम इस लोकी को हरा पाएंगे? टेक्निकली देखा जाए तो डॉक्टर डूम की पावर किस लेवल की होने वाली है एमसीयू में, ये अभी तक किसी को नहीं पता। डॉक्टर डूम कितने एजेस से अपने आप को ट्रेन कर रहा है, कैसा उसका माइंड है, वो कौन सा मैजिक यूज़ कर रहा है, ये सब लोग नहीं जानते। और मे बी डॉक्टर डूम जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को ले गया है, बहुत लोग का अनुमान लगाना है कि उसे वांडा को ज़िंदा करना है या आयरन मैन की दूसरी बॉडी को ज़िंदा करना है, जो भी हो, लेकिन फ्रैंकलिन की हेल्प से डॉक्टर डूम लोकी को कब्जे में कर सकता है। यानी सीधा मतलब ये है कि डूम लोकी को मारना नहीं चाहता, वो उसके बहुत काम आएगा जब वो मेंटली उसके कंट्रोल में हो, और ये काम करके उसे फ्रैंकलिन ही देगा। क्योंकि फ्रैंकलिन की ताकत का अंदाज़ा हम लोग ने एक छोटा सा नमूना देखा था कि कैसे उसने सू स्टॉर्म को ज़िंदा कर दिया और गैलेक्टस उसके पीछे क्यों पड़ा था। लेकिन डूम अब फ्रैंकलिन की पावर से क्या क्या कर सकता है ये ऑडियंस अभी इमेजिन भी नहीं कर सकती। तो बहुत से लोग को लग रहा है कि डूम और लोकी की फ़ाइट काफ़ी तगड़ी होगी। तो मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डूम ऑलरेडी लोकी से लड़के आया हो और एक बार हार गया हो। अब डूम के पास एक दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि फ्रैंकलिन को ले जाके किसी तरह लोकी को टेलीपैथिकली कंट्रोल करना, ताकि वो टाइमलाइन रिलीज़ कर दे, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर रियल इनकर्जन और मल्टीवर्स वॉर शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या हो, इतना ही पर डूम ना रुके बल्कि लोकी को अपनी तरफ कर ले। एक तो वो हीरो लोकी, लेकिन उसका दिमाग फिर से अगर भ्रष्ट हो जाएगा तो सोचिए वो कितना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा एक करप्टेड वे में। और उसे रोकने के लिए अगर क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर आ गया तब उसके सामने इतनी बड़ी समस्या होगी। एक तो पहली बार वो अपने दूसरे वर्जन के भाई से यूनाइट हो रहा है, प्लस वो अच्छा भी हो गया, इतना आगे बढ़ गया है, फिर डूम ने उसे करप्ट कर दिया है। इसीलिए ये जो मूवमेंट है वो एवेंजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी, क्योंकि वो लोकी को कैसे रोके ये उन्हें नहीं पता। यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे कि थॉर शायद लोकी को ख़त्म करने की भी कोशिश करे ताकि उसका दिमाग बंद हो जाए, लेकिन थॉर शायद ऐसा नहीं करेगा। और डेफिनेटली ऑडियंस लोकी से रिलेटेड कोई भी सैड एंडिंग नहीं चाहती है, क्योंकि लोकी इतना आगे निकल गया है कि लोकी अब लोगों का काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फेवरेट हो गया है। तो इसके लिए रूसो ब्रदर्स कुछ अच्छा प्लान किया तभी बेहतर।